हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर हायर नॉन कोर डेटा का टॉपिक है। और इसके बाकी टॉपिक्स जैसे आपका रिप्रोडक्शन और अपेंडेजेस ऑफ पेलेमॉन, ये और भी इससे रिलेटेड काफ़ी थिंग्स मैंने डिस्कस किए हैं, तो उनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैंने पूरे हायर नॉन कोर डेटा की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है और भी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड टॉपिक्स के लिंक दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेलेमॉन है या प्रॉन है, ये एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 मार्क्स में। ओके, तो आज हम इसकी डीप स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं प्रॉन के बारे में कुछ जनरल थिंग्स बता दूं आपको। तो जैसा कि आपका प्रॉन है, वो प्रॉन फ्रेश वाटर में, जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स होते हैं आपके, जैसे रिवर्स हो गए और साउथ इंडिया की तरफ जो रिवर्स पाए जाते हैं वहाँ पर, मैराइन वाटर में भी कुछ पाए जाते हैं काफ़ी। तो ये मेनली जो आपके फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये इनका फूड क्या होता है, जैसे ये एल्गी खाते हैं, वीड्स और इंसेक्ट्स के लार्वास को खाते हैं, स्मॉल छोटे जो फिश होते हैं, फिशेस, उन्हें खाते हैं और डेवरिस को खाते हैं। और ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मीन्स है कि रात्रिचर का मीन्स है कि ये रात में अपना फीडिंग मैकेनिज्म करते हैं। और बेंथोनिक यानी जो आपका वाटर का लेटरल नीचे का सरफेस होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ओमनीवोरस होते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो आपके, जैसे आपका जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनका ये फीडिंग के रूप में लेते हैं। बोल सकते हैं एक तरफ से मांसाहारी होते हैं। ओके, जैसे ये मांस का आहार लेते हैं अपनी बॉडी में। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर को आप जैसे कि देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं स्ट्रक्चर, ताकि अभी मैं आपको जब सभी चीज़ें डिस्कस करूं तो आपको सही से समझ में आए। और आपको अपने एग्जाम्स में स्ट्रक्चर का यानी डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा मेन फोकस रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके ये जो आपका ये वाला सरफेस है ये इंक्लूड होता है, ठीक है, जिसमें आपका माउथ हो गया और माउथ के बाद फिर एलिमेंट्री कैनाल एंड ईसोफेगस, ये सब रहते हैं आपके। और ये ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसके एक ब्रीफ स्ट्रक्चर को देख लीजिए। जैसे आपका आई हो गया एंड ओइसोफेगस हो गया, ये यहाँ पर सर्कुलर प्लेट होती है। फिर राइट हाफ, ये देखिए लैंसियोलेट प्लेट होती है। फिर सिफेलोथोरेक्स, कार्डियक स्टोमच एंड पाइलोरिक स्टोमच, मिड गट, एब्डोमेन, हिपैटोपैनक्रियाज, ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं। और एनस और टेल्सन। तो चलिए अब हम इसको ध्यान से देखते हैं और क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसे डिस्कस करते हैं। ओके, सो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन, यानी जो आपका प्रॉन है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका जो इसका प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो चीज़ों से कंसिस्ट होता है। एक आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया और एक आपके होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, और उन्हें हम डाइजेशन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका क्या क्या आता है, माउथ, वक्कल कैविटी एंड इसोफेगस, स्टोमच दो टाइप के इनमें होते हैं, दो पार्ट होते हैं स्टोमच के, कार्डियक स्टोमच एंड पाइलोरिक स्टोमच। जो कार्डियक स्टोमच है उसमें अलग अलग तरह की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि जब ये फीडिंग करते हैं तो उसको एक तरह से प्योरीफाई करने का काम करती हैं। मैं बताऊंगी सभी चीज़ें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इनमें प्लेट्स जो होते हैं, जैसे सर्कुलर प्लेट हो गए, लैंसियोलेट प्लेट एंड स्टेट प्लेट, ग्रुप प्लेट, ये कॉर्न प्लेट, इन्हें हम रिस्ट प्लेट भी कहते हैं। तो इनके हम अभी डीप स्ट्रक्चर देखेंगे। और जो आपके डाइजेशन ग्लैंड्स होते हैं इनमें मेनली हिपैटोपैनक्रियाज होता है, जिनमें लीवर एंड पैनक्रियाज, यहाँ पे एस होगा, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं। देखिए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री कैनाल को शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले माउथ होगा, फिर सर्कुलर प्लेट, देन हैस्टेट प्लेट, ये देखिए ये पाइलोरिक स्टोमच होता है, इधर की तरफ एक कार्डियक स्टोमच होता है। फिर आपका ये ऊपर का जो रीजन होता है ये सिफेलोथोरेक्स होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर पाइलोरिक फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो फूड होता है उसको प्योरीफाई करने का काम करते हैं।
फिर आपका इधर ये हिपैटोपैनक्रियाज आ गया, जिससे बहुत तरह के एंजाइम्स और जूसेस सेक्रेटेड होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर आपका मिड गट एंड ये देखिए रेक्टम और हाइंड गट, फिर एनस, ये स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो किन किन थिंग्स से, पार्ट से कंसिस्ट होती है। तो जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है इसकी प्रॉन की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हो गया फॉरगट जिसे हम स्टोमोडियम बोलते हैं, फिर हो गया सेकंड आपका मिडगट जिसे हम मीसेंट्रॉन बोलते हैं, फिर हो गया आपका हाइंडगट जिसे हम प्रोक्टोडियम कहते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो अभी हम एक एक करके सभी थिंग्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है फॉरगट। तो फॉरगट में जो आपके पार्ट्स आते हैं, ये माउथ हो गया एंड वकल कैविटी, ईसोफेगस और स्टोमच। स्टोमच में ये कार्डियक और पैलोरिक होते हैं। तो कार्डियक में आपके ये प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर एंड लैंसियोलेट हेस्टेट ग्रूव। ठीक है, और ये कॉम्ड होती है और रिट्स प्लेट भी इसे कहते हैं। तो ये देखिए आप, स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ पे एक कैविटी होती है, वकल कैविटी। अभी मैं आपको डायग्राम सही से शो करती हूँ। 1 बाय 1 मैं सभी के बारे में भी डिस्कस कर देती हूँ कि आपको किस तरह से अपने एग्जामिनेशन में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ में क्या होता है कि ये ब्रॉड ओपनिंग होती है, जैसे आप प्रॉन की बॉडी को यहाँ पे देख सकते हैं। 1 मिनट मैं शो करती हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये जो ओपनिंग है इसे कहेंगे माउथ। तो क्या होता है कि ये जो ओपनिंग होती है, ये वेंट्रल साइड पे जो सिफेलोथोरेक्स होता है, इनकी बॉडी में 2 रीजन होते हैं। एक इधर का पार्ट जो हो गया वो सिफेलोथोरेक्स होता है, और जो ये लोअर पार्ट होता है इसे हम एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो सिफेलोथोरेक्स में जो इसका वेंट्रल साइड है वहाँ पे 3rd और 4th सेगमेंट के बीच में, कहाँ पर, 3rd और 4th सेगमेंट के बीच में आपका माउथ प्रेजेंट होता है। प्रॉन का माउथ प्रेजेंट होता है। तो ये बॉर्डर्ड होता है एंटीरियरली, एक सीड लाइक लैब्रम होता है बॉडी में उससे, और ये पार्शियली जो होता है इसमें ये 2 लोब्ड होता है, लैबियम स्ट्रक्चर कहते हैं उसे हम। और इंसीजर यहाँ मतलब इनके जो दांत होते हैं उन्हें इंसीजर्स कहते हैं। मैंडिबल्स पे प्रेजेंट होते हैं वो। ठीक है, जब ये फीडिंग की मैकेनिज्म करते हैं तब ये मैंडिबल्स ही इन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो इंसीजर्स होते हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं। फिर सेकंड आता है हमारी कैविटी। जब माउथ से होकर के फूड अंदर जाता है तो वहाँ पर सेकंड पार्ट आता है आपका वक्कल कैविटी। वक्कल कैविटी क्या होता है कि स्मॉल एंटीरियर और पोस्टीरियरली फ्लैटेंड चैम्बर होता है, मतलब थोड़ी खाली सी जगह होती है। और जो माउथ है और जो ईसोफेगस आपका, ओइसोफेगस, उसमें इरेगुलरली फोल्डेड लाइनिंग होती है क्यूटिकल के। ठीक है, और जो आपका 3rd आता है ओइसोफेगस वक्कल कैविटी के बाद, तो ओइसोफेगस में क्या होता है कि ये वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ रन करते हैं और ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप देख सकते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरफ में, ये ओइसोफेगस होगा आपका। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वक्कल कैविटी की, जो कि स्टोमच में जाकर के एंटर करती है। यानी जब फूड आपका माउथ में जाएगा, फिर वक्कल कैविटी में, फिर ओइसोफेगस से होते हुए आपका स्टोमच में। जो इनर लाइनिंग होती है मस्कुलर, और एक एंटीरियर 2 लैटरल वहाँ पर, और एक पोस्टीरियर फोल्ड होता है ओइसोफेगस के अंदर। ओके, तो डियर अभी हमने डिस्कस किया ओइसोफेगस की स्ट्रक्चर को, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे स्टोमच की स्ट्रक्चर। तो जो स्टोमच होता है आपका, ये पूरे फॉरगट का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। यानी जो सबसे बड़ा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो स्टोमच है आपका, जो कि लॉन्गिट्यूडनली सिफेलोथोरेक्स में कंबाइंड होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये लार्ज सैक खाली जगह होती है, काफ़ी खाली जगह, बड़ी सी खाली जगह होती है, और ऑक्यूपाई करता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस। एक तरह से बोल सकते हैं जो सिफेलोथोरेक्स है उसके आधे रीजन को ये कवर कर लेता है। ठीक है, कितना, आधे रीजन को सिफेलोथोरेक्स के। और 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपका कार्डियक स्टोमच और एक होता है आपका पाइलोरिक स्टोमच। ठीक है, प्रॉन का ये कार्डियक स्टोमच ये लार्ज होता है, एंड जो पाइलोरिक स्टोमच है ये स्मॉल होता है। ओके,
तो सबसे पहले आता है आपका कार्डियक स्टोमच। तो कार्डियक स्टोमच जो होता है ये थिन क्यूटिकल से लाइंड होता है, यानी ऊपर की तरफ कवर करती है इसको एक लेयर, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। थिन क्यों? क्योंकि वो काफ़ी पतली होती है और लॉन्गिट्यूडनली फोल्डेड होते हैं ये स्ट्रक्चर में, मतलब फोल्डेड होती है इनकी स्ट्रक्चर। और जो क्यूटिकल है वो कहाँ पर, जहाँ पर प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर कैल्सिफाइड होता है और थिकेंड यानी मोटा होता है। और जो आपका इसोफेगल ओपनिंग है वहाँ पर सर्कुलर प्लेट प्रेजेंट होते हैं, अभी मैंने डायग्राम में भी शो किया था। फिर जो रूफ होता है इनका, इन कार्डियक स्टोमच का, वहाँ पे ऊपर की तरफ, रूफ की तरफ, एंटीरियर एंड की तरफ लैंसियोलेट प्रेजेंट होते हैं ये प्लेट्स। देखिए सबसे पहले आपका सर्कुलर जो प्लेट्स होगा वो प्रेजेंट होगा इसोफेजियल जो ओपनिंग है वहाँ पर, और जो आपका ये लैंसियोलेट प्लेट है ये प्रेजेंट है आपके नियर एंटीरियर एंड, यानी जो एंटीरियर एंड है वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर हो गया ये कार्डियक स्टोमच। कार्डियक स्टोमच में हेस्टेट प्लेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ पे? फ्लोर जो होता है कार्डियक स्टोमच का वहाँ पर। फिर होता है हेस्टेट प्लेट जो पेयर में होते हैं, और कॉम प्लेट प्रेजेंट होते हैं नीचे की तरफ, यानी जो हेस्टेट प्लेट है उनके नीचे बिलो की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं कॉम प्लेट। फिर लैटरल ग्रूव आता है जो कि सेपरेट करता है जो आपके हेस्टेट प्लेट है इन्हें और कॉम प्लेट है इन्हें। तो जैसा आप देख सकते हैं, डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो क्या है, सबसे पहले इधर ऊपर की तरफ सर्कुलर प्लेट्स प्रेजेंट होंगे, फिर लेफ्ट हाफ यहाँ पे लैंसियोलेट, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉम प्लेट, फिर हेस्टेट प्लेट बिलो की तरफ, और फिर ये आपका जो अपर्चर होता है इसे हम कहते हैं कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर। ओके, और यहाँ पर ये होती है, इसे हम कहते हैं गाइडिंग रिज, ये जो स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि कौन सी प्लेट कहाँ पर होती है। तो क्या होता है कि इनके कुछ फंक्शन भी होते हैं। तो क्या होता है, जो ये कॉम प्लेट है आपकी, ये डेंस और फ्रिंजल होती है, मतलब यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, डेंस का मतलब है कि काफ़ी घनी, फ्रिंजल इस तरह उभरी हुई आकार की, और डेलिकेट ब्रिसल्स इसमें होते हैं जो कि इनवर्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो लेटरल ग्रूव है वो वहाँ पे ग्रूव प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोर की तरफ, जो आपका लेटरल ग्रूव है। फिर आता है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, या जो गाइडिंग रेज हैं वो प्रेजेंट होते हैं दूसरे साइड पे, अभी बताया था मैंने, यहाँ पे देखिए दूसरे साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर जो होते हैं वो एक्स शेप्ड का होता है। किस शेप्ड का? ये देखिए आप, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, तो ये एक्स की तरह, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर की। तो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ये वाउंडेड होती है आप एंटीरियर और पोस्टीरियर लेटरल वाल्व से, और जो मार्जिन होता है वाल्व का वो बियर करता है एक सीटी को, जो कि एक्ट करती है सीप की तरह और परमिट करती है कोई भी फ्लूइड जैसे कि आ रहा है तो वो एंटर करने में, उसको जाने में उसको हेल्प करती है। जैसे सबसे पहले जब हमने इसका जो प्रॉन है इसने फूड को टेक किया माउथ से, फिर वो गया आपका बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से एसोफेगस से होते हुए स्टोमच में, देन आपका यहाँ पे आएगा। स्टोमच में आपके प्लेट्स लगे हुए होंगे, ये प्लेट्स उसको छानने का काम करेंगे। जैसे उसने कुछ भी खाया तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, एंड जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं मतलब वो छनते चले जाएंगे। ओके, तो डियर अब आपका आता है पाइलोरिक स्टोमच। पाइलोरिक स्टोमच क्या होता है, जो आपका कार्डियक स्टोमच है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे, यानी नीचे की तरफ पार्ट पे प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्टोमच। तो इसके जो लैटरल वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं काफ़ी, और लार्ज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं ल्यूमेन के, जो कि इसको पाइलोरिक स्टोमच को स्मॉल डॉर्सल चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका एक लार्ज वेंट्रल चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आर्थ्रोपोडा का मैंने दिखाया, यहाँ पे प्रॉन का ये एंटीरियर फोल्ड है यहाँ पे अंदर की तरफ, ये स्ट्रक्चर इन्हें हम कहेंगे रिसल्स, और यहाँ पे ये क्यूटिकल, ये जो ऊपर की यहाँ पर ये कवरिंग होगी ये क्यूटिकल की होगी, इसे कहेंगे लेटरल फोल्ड, और ये आपका जो पूरी ये कैविटी खाली होगी इसे कहेंगे वेंट्रल ल्यूमेन। ठीक है, और ये जो कोट होता है इसे कहते हैं मस्कुलर कोट, और ये पोस्टीरियर फोल्ड होता है आपका।
तो जो लेटरल ग्रूव है वो साइड पे हेस्टेट प्लेट जो होती है वो ओपन होती है आपके पाइलोरिक चैम्बर में, यानी सबसे नीचे की प्लेट होती है हेस्टेट प्लेट, वो ओपन होती है आकर के पाइलोरिक चैम्बर में। फिर जो आपका वेंट्रल चैम्बर है, यानी जो हेस्टेट प्लेट ओपन हुई है आकर के वेंट्रल चैम्बर में, वहाँ पर थिक प्लेट होती हैं प्रेजेंट होती हैं, जो कि वी शेप्ड की होती हैं, इस तरह से शेप की होती हैं, जो क्या करती हैं क्रॉस सेक्शन में होती हैं, मतलब वी शेप में होती हैं। तो दो प्लेट्स, उन्हें हम फिल्टर प्लेट्स कहते हैं। क्या? फिल्टर प्लेट्स। तो क्या होता है कि जब रिज होता है फिल्टर प्लेट का, वो रिसल्स की तरह हमें दिख जाता है, सीन होता है, और क्यूटिकल जो भी मैंने रिसल्स आपको दिखाए थे वो उसी तरह से सीन होते हैं हमें। तो जो क्यूटिकल होता है वो लेटरल वॉल पे वेंट्रल पाइलोरिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फिल्टर प्लेट जो होती है वो फॉर्म्स होती है, यानी बनती है और फिल्टर करती है और परमिट करती है सिर्फ फ्लूइड, यानी जो तरल या लिक्विड स्ट्रक्चर है उसको ही परमिट करती है आगे जाने के लिए, इंटेस्टाइन में जाने के लिए। और जो फिल्टर प्लेट होती है वहाँ पे पेयर यानी जोड़े में हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेंट्रल पाइलोरिक स्टोमच में ओपन होते हैं। ठीक है, उनका क्या काम होता है कि वो डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेटेड करते हैं, जो कि डाइजेशन का वर्क करते हैं, जो कि इनके अंदर फुल्ली आते हैं, जो भी ये खाएं पिए उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मिडगट और इसकी क्या फंक्शनिंग होती है। तो जो मिडगट होता है इसे हम इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये किस तरह से लॉन्ग नैरो स्ट्रेट ट्यूब होती है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे प्रॉन की बॉडी कुछ इस तरह से होती है, ये हेड रीजन हो गया, देन ये स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ पे आपका माउथ एंड ऑइसोफेगस, स्टोमच वगैरह, और यहाँ पे आपका एलिमेंट्री ये कैनाल यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसी को हमने मिडगट कहा। ठीक है, और यहाँ पे दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, एक होता है इंटेस्टाइन और एक होता है लॉन्ग नैरो अपर्चर होता है। ठीक है, जो कि स्ट्रेट ट्यूब होता है, जो मीडियन लाइन में 6 जो आपका एब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इंटरनल लाइनिंग जो होती है एपिथेलियम की, जो कि जिसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो थ्रोन होता है बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड से, जो ग्रेडली एक तरह से जो ल्यूमेन होता है वहाँ पे रिड्यूस करते हैं आके। वैगनिंग इनकी होती है इनसाइड, जो मिडगट है उनकी जो वॉल है वहाँ से, जैसे मान लीजिए सबसे पहले स्टोमच आया, पाइलोरिक स्टोमच से इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, यानी वहाँ से वो स्टार्ट होती है, फिर ये जाकर के एनस में ख़त्म होता है। तो जो एपिथेलियल लेयर होती है वो टॉल एक तरह का कॉलमनल सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है जब फूड आता है इंटेस्टाइन में, तो जो आपका इंटेस्टाइन है वहाँ से जो फ्लूइड है या एब्जॉर्ब्स करेंगे, ये अभी हम एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे, तो जो ये एब्जॉर्ब करेंगे वो फूड जो ये एब्जॉर्ब कर लेंगे वो चला जाएगा पूरी इनकी बॉडी में, एंड जो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो जो ये लॉन्ग नैरो ट्यूब होगी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है इनमें कि थिक लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, और फाइबर इनके इंक्लोजिंग होते हैं, जो कि प्लूक्स ऑफ, हम इन्हें ब्लड लैक्यूनास कहते हैं, और यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उसकी सीथ भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप इसको डायग्राम को देखिए, जब आप देखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन आप उसको काट करके देखेंगे, एक तरह से उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर दिखेगी हमें। तो देखिए क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, देन सर्कुलर मसल्स फाइबर है यहाँ पर ये, और ये देखिए ब्लड लैक्यूनास है, ये स्ट्रक्चर जो आपको शो हो रहे हैं ये सभी के सभी ब्लड लैक्यूनास है। एंड एपिथेलियल लेयर होती है यहाँ पे, एक बेसल मेम्ब्रेन होती है और क्यूटिकुलर लेयर होती है। ल्यूमेन, ये जो खाली जगह है इसे हम कहेंगे ल्यूमेन, और कनेक्टिव टिश्यू जो कि जोड़े रखने का काम करते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो डियर, अब हमारी अगली स्ट्रक्चर है हाइंड गट। मिड गट के बाद आती है आपकी हाइंड गट। तो हाइंड गट में क्या होता है कि जो मिड गट है वहाँ से एनस की तरफ जो शॉर्टेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का लीड करता है, उस स्ट्रक्चर को हम हाइंड गट कहते हैं। ओके,
जैसे आपका यहाँ से स्टोमच ख़त्म हुआ, देन ये स्ट्रक्चर आई आपकी, तो ये यहाँ तक ये स्ट्रक्चर होगी मिड गट। एंड जो आपका मिड गट से स्ट्रक्चर शॉर्टेस्ट पार्ट जो होगा एलिमेंट्री कैनाल का, वो लीड करे एनस तक, यहाँ से एनस तक, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हाइंड गट। ठीक है, तो क्या होता है, ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एंटीरियरली सोलन होती है, काफ़ी फूली हुई होती है, मस्कुलर पार्ट होता है और इसे हम इंटेस्टाइनल बल्ब भी कहते हैं, या इसमें रेक्टम होता है जो कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पे प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजिकली स्ट्रक्चर देखें तो हाइंड गट जो होगी उसकी जो वॉल है वो सिमिलर होती है मिड गट से, सेम वही स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो उनके इनर मोस्ट लाइनिंग होती है लेयर की, वो क्यूटिकल से लाइनिंग होती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बाकी मिड गट में आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। देन ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में सेम ही स्ट्रक्चर है, बस कुछ ही डिफरेंस है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, ल्यूमेन, ये देखिए ये ट्यूब्यूल्स होते हैं ल्यूमेन के, एंड ये देखिए ग्रैनुलर सेल्स हैं। फिर आपका यहाँ पे आ गया फॉर्मेंट सेल्स, ये ब्लास्ट मेम्ब्रेन हो गई, हिपैटिक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेसल सेल्स, एंड यहाँ पे ब्लड लैक्यूनास प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फूड वगैरह, वही ये ब्लड लैक्यूनास होते हैं। ओके, तो अब स्ट्रक्चर है एनस। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको पूरा सही से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से होता है स्ट्रक्चर पूरी जो मिड गट है और हाइंड गट है उनकी। तो देखिए सबसे पहले अभी मैंने बताया था, एक बार हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से होकर के आया ये कैनाल, तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपकी मिड गट कही जाएगी। फिर मिड गट के बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ से लीड करेगा ये हाइंड गट, या मतलब जो रेक्टम है, रेक्टम से ये लीड करेगा जो एनस तक, ये छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर यानी छोटी सी ट्यूबुलर, ये जो आपकी ये इंटेस्टाइन है ये, इसे कहेंगे हम हाइंड गट। ठीक है, तो क्या होता है कि एनस क्या होता है, टर्मिनल नैरो ट्यूबुलर पार्ट होता है हाइंड गट का, और ओपन होता है एक्सटीरियर और एनस के थ्रू, जो कि आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, जो कि पेपिला होता है टेल्सन का, जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई थी प्रॉन की, वहाँ पे जो सबसे लास्ट की स्ट्रक्चर है उसे हम टेल्सन कहते हैं। तो जो टेल्सन का बेस होता है, पेपिला होता है, वहाँ पर ये रेस्ट होती है, और जितना भी इनका वेस्ट मटेरियल है फूड का, जो भी ये फीडिंग करते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जो फूड मटेरियल, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो आगे हम इनके थिंग्स को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका किस तरह से फीडिंग करते हैं, मैकेनिज्म किस तरह की होती है, एंड डाइजेशन कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इनकी बॉडी में। ओके, तो चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम डाइजेशन एंड मैकेनिज्म देखने से पहले जो इनके हेपेटोपैनक्रियाज या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को भी देख लें, क्योंकि ये जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है आपका जो हेपेटोपैनक्रियाज या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ये जो प्रॉन की बॉडी है, जब हम इसकी एक तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे लार्ज नैरो ऑरेंज ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम हेपेटोपैनक्रियास ग्लैंड या हेपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि कंसिस्ट होते हैं दो सेपरेट लोब से, जो कि डेवलप करते हैं एक पेयर ऑफ आउटग्रोथ को, जिसमें हेपेटिक सीकी होती है आपकी, कीकी बोल सकते हैं, और मिड गट से आपकी, एंड ये लाइज होती है स्टोमच के पूरे अराउंड, मतलब चारों तरफ स्टोमच के। फिर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचिंग ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जरिए जुड़े हुए होते हैं। जो ट्यूब्यूल्स हैं वो फॉर्म करते हैं लार्जर ट्यूब्स को, और जो कि यूनिट होकर यानी जुड़कर साथ में एक पेयर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है आपकी हेपेटोपैनक्रियास। तो क्या होगा, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे पूरे स्टोमच के अराउंड, जो कि यूनिट में आकर एक पेयर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। तो जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स होंगे वो ओपन होंगे वेंट्रल पाइलोरिक चैम्बर में, यानी जो आपके पेयर बन रहे थे हेपेटोपैनक्रियाटिक यहाँ पे डक्ट, वो कहाँ पर ओपन होंगे, पाइलोरिक चैम्बर में।
पाइलोरिक चैम्बर में ये ओपन होंगे और सर्व करेंगे लिवर और पैनक्रियास जो है उन्हें, जो उनका हायर एनिमल्स है, ये जो प्रॉन है इसको। इनका फंक्शन क्या होता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स का? ये सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं इनको। फिर ये स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, जो आपका फूड होता है वो डाइजेशन होने के बाद इनकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, फैट की फॉर्म में, और कैल्शियम जो इनका लिवर होता है वहाँ पे ये स्टोर करते हैं, ठीक है, कैल्शियम लाइक लिवर, और एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि क्या वर्क होता है इनका हेपेटोपैनक्रियाट्स का या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स का, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, यानी प्रॉन फूड का इंजेशन या फीडिंग किस तरह से करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं ये फीडिंग। क्या होता है, सबसे पहले जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं वो कॉट होते हैं, इनके चिलेट जो लेग्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, आप जा कर के इससे पहले अपेंडिजेस ऑफ पैलेमॉन का वीडियो देखें या पहले के वीडियोस देखें तो आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। तो जो इनके आगे के लेग्स होते हैं वो होते हैं चिलेट लेग्स। तो जो चिलेट लेग्स होते हैं वो माउथ को पुश करते हैं, जो चिलेट लेग्स हैं वो कोई भी इनका जो फूड मटेरियल होगा उसको लेंगे और पकड़ करके माउथ में उसको पुश कर देंगे। फिर क्या होगा, जो थर्ड मैक्सिलिपीड होता है, थर्ड मैक्सिलिपीड, आप अपेंडिजेस ऑफ पैलेमॉन का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ठीक है, इनके अंदर 3 मैक्सिलिपीड होते हैं। एक हो गया आपका फर्स्ट मैक्सिलिपीड, देन सेकेंड मैक्सिलिपीड, और फिर आता है थर्ड मैक्सिलिपीड। तो जो थर्ड मैक्सिलिपीड है वो असिस्ट करता है चिलेट लेग्स को और हैंडल करता है जो फूड का मास होता है उसको बियर करने में, ठीक है, मास मतलब वो कितना भारी है उसको बियर करने में। फिर जो कॉक्सा होता है सेकेंड मैक्सिलिपीड का, वो होल्ड करता है फूड को। फिर जो इंसीजर, इनके अंदर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंसीजर्स जिसे हम कहेंगे, वो क्या करेंगे, जो मैंडिबल्स हैं उनकी हेल्प से कट करने का काम करेंगे फूड को स्मॉल बिट्स में। जैसे हम होते हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम कोई भी खाना खाते हैं तो अपने मुंह में लेते हैं, हमारे में दांत स्ट्रक्चर्स जिसे हम टीथ कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, फूड को स्मॉल बिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, बोल सकते एक तरह से चबाने का काम करते हैं। तो सेम इनकी भी स्ट्रक्चर में या इनकी बॉडी में इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर वो भी फूड को स्मॉल बिट्स में तोड़ने का काम करते हैं या चबाने का काम करते हैं। फिर क्या होता है, तो जब ये इंसीजर की हेल्प से फूड को चबा लेंगे या छोटे छोटे बिट्स में, स्मॉल बिट्स में कट डाउन कर लेंगे, तब जो क्या फूड होगा वो जाएगा स्टोमच में। फिर स्टोमच में आगे की प्रोसेस होगी डाइजेशन, ओके। तो चलिए अब हम डाइजेशन को डिस्कस करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, यानी जो आपकी डाइजेशन है ये किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो चलिए इसे देखते हैं। अब क्या हुआ कि जो डाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा, जैसे अभी फूड लिया इसने, प्रॉन ने अपनी बॉडी के अंदर, फिर क्या हुआ कि जो माउथ था उससे आपका इंसीजर की हेल्प से देन गया आपका स्टोमच में। स्टोमच में जाने के बाद क्या होता है कि अभी मैंने बताया था कि स्टोमच की 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक कार्डियक होती है, एक पैलोरिक होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइजेशन है वो होता है कार्डियक स्टोमच में, यानी मच ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द कार्डियक स्टोमच। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका डाइजेशन होगा कार्डियक स्टोमच में। फिर ये क्या है कि ये ब्रॉट होता है डाइजेस्टिव जूसेस से, सेक्रेट होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था हेपेटोपैनक्रियास से या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं, उनसे जूसेस सेक्रेटेड होते हैं। तो उसकी हेल्प से ये एक तरह से डाइजेस्ट होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बटा था, अब फुल्ली ये डाइजेस्ट होने का काम होगा, यानी गलने का काम होगा। जैसे हमारी बॉडी में जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो जैसे पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, ये क्या करते हैं, जूसेस का, बाइल जूस हो गया जैसे हमारा, उसको सेक्रेट करेंगे, और भी बहुत सारे जूसेस होते हैं उनको सेक्रेट करते हैं, HCl वगैरह। तो उससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। सेम वही कंडीशन, सेम वही प्रोसेस इनकी बॉडी में होती है। तो क्या होगा, जो फूड होगा वो डिज़ोल्व होगा
और छोटे छोटे जो इनके लैटरल ग्रुप्स हैं उनसे जाएगा, जो वेंट्रल चैम्बर है उसमें पायलोरिक स्टोमस का। तो जो कार्डियोपायलोरिक अपर्चर है फिर वहाँ पर चला जाएगा। फिर डाइजेशन आपका कंटिन्यू होता रहेगा पायलोरिक स्टोमस में। और फिर जो प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं आपके सर्कुलर एंड ग्रूव हैस्टेट वगैरह, उनसे क्या होगा कि फूड जो है वो फिल्टर होगा। और फिल्टर होने के बाद वो जो सबसे लास्ट आपका पायलोरिक फिल्टर है उसके थ्रू फिल्टर हो जाएगा। फिर तो डाइजेशन होने के बाद प्रोसेस होगी एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो हेपेटोपैनक्रियाज और इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें होता है। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो फूड है वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा हेपेटोपैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन में। तो जो मेजर पार्ट है यहाँ पे ये डाइजेस्टेड ईडी, तो डाइजेस्टेड फूड का मेजर पार्ट है वो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से पास हो जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे वो पायलोरिक फिल्टर के थ्रू पास होंगे, कहाँ? डॉर्सल जो पायलोरिक चैम्बर है उनमें, और फिर इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। इंटेस्टाइन के थ्रू फिर वो एनस में पहुंचेंगे। फिर क्या होगा? फिर आपकी इजेशन या एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी एनस में। जो पायलोरिक चैम्बर था वहाँ से रेक्टम में स्टोर हुआ जो आपका वेस्ट मटेरियल है या अनडाइजेस्टेड फूड है, फिर अनडाइजेस्टेड फूड आपका सेंट आउट हो गया, बाहर हो गया एनस के थ्रू। देखिए ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल हाइंडगट में यहाँ पे बटेगी एंड देन ये रेक्टम है, यहाँ पे फूड स्टोर होगा अनडाइजेस्टेड, फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेसिंग होती है इनकी बॉडी में डाइजेशन की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी अपेंडेजेस ऑफ पेलिमोन और रिप्रोडक्शन और भी बहुत सारे टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो मे बी वो आपके लिए सभी के सभी हेल्पफुल रहेंगे। और धीरे धीरे मैं सारा सिलेबस अपलोड कर रही हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का, और भी सारे टॉपिक सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के भी अपलोड करूँगी। ओके, सो माय डियर एंड स्वीट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्यारे किसी टॉपिक के साथ, और जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।